अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। आप बहुत से स्टूडेंट्स को ये टॉपिक बहुत ही मुश्किल लगता है। वो समझते हैं कि नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन बहुत ही मुश्किल है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन बहुत ईजी है। इसमें हम आयुपीए को डिस्कस करते हैं, जो कि एक कमेटी थी जिन्होंने डिसाइड किया कि ऐसे कंपाउंड्स जो जो सिंपल नेम नहीं रख पाते, जहाँ पे सिंपल नेम काम नहीं आते, जैसे कोई इथीन है, कोई इथाइन है, कोई प्रोपीन है, कोई प्रोपाइन है, जब वो कम्प्लेक्स हो जाते हैं तो उन पे सिंपल नेम नहीं रख पाता, तब हम वहाँ पे आयुपीए यूज़ करते हैं। मीन्स कि नोमेनक्लेचर, वहाँ पे हम नोमेनक्लेचर करते हैं। यहाँ पे आज हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन डिस्कस करेंगे, और अगली वीडियो में हम नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन और अल्काइन डिस्कस करेंगे। बहुत ईजी है, आपने ज़रा भी इससे मुश्किल नहीं लेना। एंड तक वीडियो देखनी है ताकि हम इसकी मज़ीद एग्जांपल्स को डिस्कस कर सकें। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। इसका पहला रूल सबसे पहले डिस्कस करते हैं, जो कि है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे कि कौन सी पेरेंट चेन है। कोई ऐसा कंपाउंड जैसा कि CH, सबसे पहले C लगाते हैं। आपके पास जो भी कंपाउंड होगा, सबसे पहले आप उसके CC लगाएंगे, फिर उसके बाद उसकी जो होगी वैलेंसी, फिर वो उसके साथ उसके हिसाब से आप लगाएंगे। अब ये देखिए, तमाम कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है। मज़ीद के ये बता रहा है कि ये अल्केन है, इसमें कोई भी डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड नहीं है। अब इसकी हम वैलेंसी सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पे इसका एक सिंगल बॉन्ड, और इस पर 3 आ गया। 1 2 3 एंड 4, 1 2 एंड 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम डिसाइड करेंगे कि हमारे पास कौन सी पेरेंट चेन है। जो पेरेंट चेन्स का मतलब है कि जो स्ट्रेट चेन होगी, जहाँ पे जब भी स्ट्रेट चेन भी हो सकती है, और कोई भी इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, इस तरह हो, जो मर्ज़ी हो, हमें उससे कोई गरज नहीं। लेकिन वो लंबी चेन होनी चाहिए। जिस तरह हम देखें 1 2 3 4 5 6, इसमें हमारे पास 6 कार्बन आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, इस तरह भी 6 आ रहे हैं। लेकिन अगर हम इस तरह करते हैं तो हमारे पास ब्रांच स्ट्रक्चर बन रहा है। लेकिन अगर हम इस तरह करते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट चेन बन रही है, इसलिए हम ये सिलेक्ट करेंगे। अगर ये हम इस तरह करते हैं सिलेक्ट, तो कोई मसला नहीं है। अगर हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि यहाँ पे इस तरह से चेन बन रही है, लेकिन इस तरह करने से नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है, जैसा कि CH3, हम इसी को ही ले लेते हैं। CH CH2 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 एंड CH3, यहाँ पे CH2 एंड CH3। अब देखें 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। अब इस तरह ब्रांच चेन में हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन बढ़ गए हैं। अब हम स्ट्रेट चेन नहीं ले सकते, हमने वो चेन देखनी है कि जिसके नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो। अब इस तरह ब्रांच चेन से नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं, अब इसलिए हम यहाँ पे ब्रांच चेन को सिलेक्ट करेंगे। ये वाली हमारे पास पेरेंट चेन होगी। इसलिए मैंने पहले बताया था कि जो इसकी शक्ल इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, जो मर्ज़ी हो, हमें इससे कोई गर्ज नहीं। लेकिन हमने ये देखना है कि उसके नंबर ऑफ़ कार्बन्स कितने हैं। नंबर ऑफ़ कार्बन ज़्यादा होने चाहिए जो भी चेन हम सिलेक्ट करेंगे। अब हमारा पहला रूल हो चुका है, नंबर ऑफ़ कार्बन सिलेक्ट हो चुके हैं। अब हम इसका करेंगे सब्स्टिट्यूएंट। अब हम इसका सब्स्टिट्यूएंट सिलेक्ट करेंगे। जो पेरेंट चेन के सिवाय जो कुछ भी बच जाएगा वो हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा। ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट है। मिथाइल, ये भी मिथाइल, ये CH3 मिथाइल का है ना, तो ये भी CH3 मिथाइल है, CH3/। ये मिथाइल ग्रुप है, ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट इसके साथ लटक रहा है। पेरेंट चेन के साथ, अपनी पेरेंट चेन के साथ सब्स्टिट्यूएंट लटक रहा है, इसलिए ये सब्स्टिट्यूएंट है।
और अब हम इस कार्बन के नंबरिंग डिसाइड करेंगे कि कौन सी कार्बन पे कौन सा नंबर आता है। इसलिए इसका थर्ड रूल है नंबर ऑफ कार्बन्स। अब ये जो चेन हमारे पास बनी है, दो चेन्स हमने जो डिसाइड की हैं, जो पेरेंट चेन में कौन सी कार्बन पे कौन सा नंबर आ रहा है, अब हम वो डिसाइड करेंगे। इस केस में देख लेते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है, फिर ब्रांच चेन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि पहले सबसे पहले इजी फिर आसान फिर मुश्किल से मुश्किल की तरफ जाएंगे। ये देखें, इस बार इस साइड पे हम करके देख लेते हैं। राइट साइड से जब से हमने कैलकुलेट किया 1 2 3 4 5 6, 5 पे आ रहा है, छठी कार्बन जो है 5 नंबर पे लगी हुई है। अगर हम यहाँ पे देखें 1 2, यहाँ पे दूसरी कार्बन पे लगी हुई है सब्स्टिट्यूएंट। अब हम इसलिए ये देखेंगे कि जहाँ जहाँ से करीब हो, लेफ़्ट साइड पे हो या राइट साइड पे हो, जहाँ से नंबर जो सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन के नज़दीक होगा, हम उसके वहाँ से इसके नंबरिंग शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट इधर लटक रहा होता, फिर हम इधर से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन अब ये इधर है। नंबर ऑफ कार्बन कम जिसके ज़्यादा नज़दीक है वो ये वाली कार्बन है, यहाँ से इसका ज़्यादा नज़दीक पड़ रहा है। इसलिए हम ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट इस कार्बन के नज़दीक पड़ रहा है, इसलिए हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अगर ये इधर इधर होता या इधर होता तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस कार्बन से ये वाला सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़ रहा होता है, लेकिन अब ये इधर है, इसलिए हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरह अब हम ब्रांच चेन की तरफ बढ़ते हैं। इधर से हम काउंटिंग स्टार्ट करके देख लेते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पे जब हमने इस साइड से काउंटिंग की तो 5वें नंबर पे ये सब्स्टिट्यूएंट आ रहा था, मिथाइल ग्रुप आ रहा था। लेकिन जब हमने इधर से स्टार्ट किया 1 2 3, तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो अब हम इसकी नंबर ऑफ कार्बन हम इधर से हम डिसाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे 3 रोल्स मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम चौथा रोल्स करेंगे। नंबर ऑफ कार्बन तो हमने रख लिए हैं, अब नेम ऑफ कार्बन हमने डिसाइड करना है। अब हमने नेम ऑफ कार्बन जिसका डिसाइड करना है कि ये मिथाइल ग्रुप कौन सी कार्बन पे लगा हुआ है, किस कार्बन के साथ जाके वो अटैच हुआ है, उसका नेम अब क्या बन गया है, कंपाउंड का नेम अब क्या बन चुका है। ये हमारे पास ये एग्जांपल है, इसे हम नीट करके लिख लेते हैं। CH3/CH CH3 CH2 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 एंड CH3। ये हमारे पास पेरेंट चेन है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि जो वाली कार्बन के से ये सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक होगा, वो वाला कार्बन हम फर्स्ट काउंटिंग लेंगे। 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है, इसमें 6 नंबर ऑफ कार्बन है। 6 नंबर वाली कार्बन को हम क्या कहते हैं, हेक्सेन कहते हैं। 6 नंबर ऑफ कार्बन वाली को कंपाउंड को हम हेक्सेन कहते हैं, इसलिए हम इस पहले लिख लेते हैं हेक्सेन। लेकिन ये जो मिथाइल ग्रुप है वो कौन से नंबर ऑफ कार्बन पे अटैच है, 1 2, दूसरे कार्बन पे अटैच है, इसलिए हम लिखेंगे 2। और ये एक वर्ड है और ये एक लेटर है। हमेशा से आपने याद रखना है कि एक वर्ड और लेटर के दरमियान हमेशा स्लैश आती है। अगर यहाँ पे कुछ और आ जाए, 2 2, ये दोनों वर्ड है, इसके दरमियान कॉमा आएगा। लेकिन अगर इसके साथ कोई लेटर आ जाए, जैसे पेंटेन आ गया, ब्यूटेन आ गया, जो मर्ज़ी आ जाए, जो मर्ज़ी लेटर आ जाए, आपने हमेशा लेटर और वर्ड के दरमियान स्लैश लगानी है। ये हमारे रोल्स मुकम्मल हो चुके हैं, हमने इसके नाम रख लिए हैं, अब इसका नाम रख लेते हैं। ये देखें हमारे पास इसका नंबर काउंट करते हैं कि कितने नंबर हैं कार्बन के, 1 2 3 4 5 6 7। 7 नंबर कार्बन वाली को क्या कहते हैं, हेप्टेन कहते हैं। पेंटेन 5 और हेप्टेन 7। 7 नंबर ऑफ कार्बन वाली कंपाउंड को हम हेप्टेन कहते हैं। पहले हम सबसे पहले हेप्टेन लिख लेते हैं, हेप्टेन। अब हमारा जो मिथाइल ग्रुप है वो कौन से नंबर ऑफ कार्बन पे अटैच है, वो है 3।
फिर यहाँ पे लिख लेंगे 3। अब ये हमारे पास वर्ड और ये एक लेटर है, वर्ड और लेटर के दरमियान हमेशा स्लैश लगती है। इस तरह हमने 2 कंपाउंड के नाम हमने सेलेक्ट कर लिए हैं। अब हम मज़ीद कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं। अगर हमारे पास ये तो सिर्फ 1 और 2 इसके थे, ये एक था, इस सिर्फ एक ही जगह पे लगा हुआ था। अगर कोई और भी आ जाए, इसके सिवा कोई और भी आ जाए, तो तब हम क्या करेंगे, वो हम आगे एग्जाम्पल से देखते हैं। सी 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 1 2 3 4 और ये 5 सी सी। अब हम वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेते हैं। जी हाँ, अब हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं। हमारा जो पहला रोल था, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, 1 2 3 4 5। यहाँ पे अब अगर हम स्ट्रेट चेन देखते हैं तो हमारे पास 5 नंबर ऑफ कार्बन बन रही हैं। 1 2 3 4 5, इस तरह भी 5 बन रही हैं। 1 2 3 4 5, इस तरह भी 5 बन रही है। इसलिए ब्रांच को देखें तो भी 5 बन रहे, इस तरह ब्रांच को देखें फिर भी 5 बन रही हैं। अगर हम स्ट्रेट को देखते हैं तो फिर भी 5 ही नंबर ऑफ कार्बन्स बन रही हैं। इसलिए हमने क्या कहा था कि हमने स्ट्रेट चेन को प्रेफर करना है, बजाय इसकी कि हम इस ब्रांच चेन यूज़ करें। हम इसकी जगह स्ट्रेट चेन को प्रेफर करेंगे। ये है हमारी पेरेंट चेन। और यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, 2 सब्स्टिट्यूएंट यूज़ हो रहे हैं। अब ये दोनों देखें दूसरी कार्बन पे आ रहे हैं, पहली और दूसरी दोनों ही दूसरी नंबर ऑफ कार्बन पे आ रहे हैं। अब कंपटीशन इनके दरमियान आ गया है, दोनों कार्बन के दरमियान कंपटीशन आ गया। अब हम इधर से भी काउंटिंग शुरू करें तो दूसरे पे आता है, अगर हम इधर से काउंटिंग शुरू करते हैं तो दूसरे पे ही मिथाइल ग्रुप आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कुछ भी नहीं करेंगे, जो मर्ज़ी जहाँ से मर्ज़ी रख लें। 1 2 3 4 5, इस तरह भी ठीक है। अगर आप ऐसे करें 1 2 3 4 5, जिस तरह मर्ज़ी कर ले, लेकिन शर्त यह है कि वो दोनों कंपटीशन में है। अब हम कंपटीशन में आ चुके हैं, अब हम इसका नेम रख लेते हैं। 5 नंबर ऑफ कार्बन है तो सबसे पहले हम लिखते हैं हेप्टेन। हेप्टेन लिख लिया। 2 और 4, 2 पे लगा हुआ मिथाइल ग्रुप और 4 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। 2 वर्ड के दरमियान हमेशा कोमा और 2 वर्ड और लेटर के दरमियान स्लैश। ये हमने इस तरह इसका भी नाम रख लिया है। अब हम अगर हमारे पास यहाँ पे मिथाइल की जगह कोई और इथाइल आ जाए, प्रोपाइल आ जाए, कोई कुछ और आ जाए, तो फिर हम इसको प्रेफर करेंगे। जैसा कि CH3, हम इसी को ही ले लेते हैं। CH2 CH3 CH2 CH3 CH3। अब ये दोनों कंपटीशन पे हैं, भले ये हमारे पास पेरेंट चेन बन गई है। ये देखिए हमारे पास पेरेंट चेन बन गई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए कि हमारी गलती निकल आई। हमने कहा था कि एक तो हमने ये देखना है कि हमारी पेरेंट चेन अगर उसकी ब्रांच चेन और स्ट्रेट चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन में नंबर ऑफ कार्बन सेम है, तो हमने स्ट्रेट चेन को प्रेफर करना है। लेकिन नंबर ऑफ कार्बन सबसे पहले देखने हैं। नंबर ऑफ कार्बन स्ट्रेट चेन में कम है लेकिन ब्रांच चेन में ज़्यादा है, इसलिए हमने इसको नहीं प्रेफर करना। अब हम स्ट्रेट ब्रांच चेन को लेंगे और ये हमारे पास एज अ सब्स्टिट्यूएंट है और ये सब्स्टिट्यूएंट है। अब हमारे पास थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो गई है। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 पे लटक रहा है और इधर 1 2 3 पे भी लटक रहा है और 2 पे भी लटक रहा है। अब हम क्या करें, 2 पे भी आ गया और 3 पे भी आ गया है। अब हम करेंगे कि जहाँ से वो ज़्यादा करीब होगा, यानी कि 2 है और 3 है, 2 को हम यूज़ करेंगे क्योंकि वो 1 के ज़्यादा करीब है। 1 के बजाय हम 1 का 3 से ज़्यादा दूर का रिलेशन है, 1 और 2 का कम नज़दीक का रिलेशन है। अब इसलिए हम 2 को प्रेफर करेंगे कि 1 के ज़्यादा 2 नज़दीक है, इसलिए हम इसको इधर से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। 2 जब मिथाइल ग्रुप, वही पिछला रूल है कि जब 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाएं
तो हम सबसे पहले इसका वो जो जिस कार्बन के नज़दीक पड़ रहा होगा उसको देखेंगे। अब हम इसका नेम सेलेक्ट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन, ये इसके पेरेंट चेन का नेम है। अब 2 मिथाइल ग्रुप हैं, वो कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं, 2 के साथ और 4 के साथ, 2 और 4 वैसे लिख लिया। ये अब एक रूल रह गया है कि अगर वो कंपटीशन में आ जाए, और अगर कंपटीशन में तो हमने देख लिया था वो आ गए, अगर इनमें यहाँ पे हम कार्बन चेन बढ़ा देते हैं CH3 और यहाँ पे CH2 करके CH3 लगा देते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और 7, फिर भी हमें ब्रांच चेन लेनी पड़ेगी। इसलिए अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि ये कंपटीशन में हो लेकिन यहाँ पे इथाइल हो और यहाँ मिथाइल हो, ऐसा होता नहीं है लेकिन आ भी सकता है। ज़्यादा कंडीशन में दोनों ही सेम होते हैं, इधर भी मिथाइल और इधर भी मिथाइल, और दोनों मिथाइल और इथाइल कंपटीशन में आते हैं। और अगर ऐसा हो भी जाए यहाँ पे इथाइल कंपटीशन में आ जाए और यहाँ पे दूसरी जगह मिथाइल लगाओ, अब दोनों कंपटीशन में है लेकिन सिमिलर नहीं है, एक मिथाइल और एक इथाइल है, तो हम अल्फ़ाबेटिकली इसको काउंट करेंगे। पहले सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली अगर हम देखें तो ई पहले आता है, मिथाइल से पहले ई आता है। तो हम अब सबसे पहले इथाइल जिसके नज़दीक होगा उधर से हम काउंटिंग शुरू करेंगे बजाय मिथाइल के। अब हम इधर से काउंटिंग नहीं शुरू करेंगे। अब हमारे पास शर्त आ गई है क्या, कि हमारे पास कंपटीशन में इथाइल आ चुका है, वो सिमिलर नहीं है। जब हमारे पास सिमिलर था तो हमने कहा था चाहे इधर से काउंटिंग शुरू करो, चाहे इधर से काउंटिंग शुरू करो, लेकिन जब कंपटीशन में इथाइल और मिथाइल आ गए तो हमने कहा जहाँ भाई इथाइल होगा हमने तो वहाँ से काउंटिंग शुरू करनी, हमने मिथाइल को प्रेफर नहीं करना। याद रखना है कि जब कंपटीशन में मिथाइल और इथाइल आ जाए तो हमने काउंटिंग वहाँ से शुरू करनी है जहाँ से इथाइल नज़दीक होगा, हमने मिथाइल को वहाँ प्रेफर नहीं करना। ये रूल आ भी जाता है। तो यहाँ तक हुआ हमारे रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। इस तरह हमने इसका इख्तिताम किया। मज़ीद नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन हम अगले लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर ना आया हो तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।